और इतना बेरहमी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारा है, मतलब इतना, मतलब किसी को नहीं छोड़ा है। जो संघर्ष करना पड़े, जो बलिदान देना पड़े, हम लोग तैयार हैं। कल लाठीचार्ज की ना, मारिए गोली, शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। गालियां दे रहे थे टीचर्स को, स्टूडेंट को। क्यों हम लोग को ऊपर लाठी बरसा रहे? एक ही बार बम वगैरह से उड़ा दीजिए। आंधली है, लेकिन डकैती है डकैती। फिर हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध किए, फिर मसाल जुलूस निकाले, उसके बाद फिर विधानसभा घेराव किए। अब हो सकता है 1500 लोग भूख हड़ताल में। नमस्कार, देखिए आज आंदोलन का जो है वो 18वां दिन है और 18वें दिन स्थिति इस वक्त क्या कुछ है ये हम बयां करेंगे आपके सामने। कल जैसा कि आप सबने देखा कि विधानसभा का घेराव था, जिसमें हज़ारों की संख्या में छात्र जो हैं वो विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल की जो घटना हुई है उस पर छात्राओं का या छात्रों का क्या कुछ कहना है। जिन लोगों को चोट लगी है उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाएंगे कि आखिर क्या कल स्थिति बनी थी, कैसी स्थिति थी। तो चलिए छात्रों से हम बात करते हैं, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का फाइनल डिसीजन है, जब तक जेएसएससी सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच का घोषणा नहीं हो जाता तब तक हम लोग ऐसे अड़िग रहेंगे। हमारा आंदोलन का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे शुरुआती दौर में कैंडल मार्च था, फिर हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध किए, फिर मसाल जुलूस निकाले, उसके बाद फिर विधानसभा घेराव किए। अब हो सकता है 1500 लोग भूख हड़ताल में बैठे, लेकिन किसी भी कंडीशन में सरकार को मांग माननी पड़ेगी। हम एक प्रूफ सरकार को देने के लिए तैयार है कि जेएसएससी सीजीएल के केस में कैसे उनकी जांच एजेंसी ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। आप अभी भी देखिएगा, डेली न्यूज आ रहा होगा, यहाँ से ये गिरफ्तार, वहाँ से वो गिरफ्तार, वहाँ से वो गिरफ्तार। अभय तिवारी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 400 अभ्यर्थियों को पढ़ाया। कल का न्यूज है बोकारो में 15 लड़कों को पढ़ाया गया, नेपाल में पढ़ाया गया, नियामतपुर में पढ़ाया गया। अभी का न्यूज है मुंबई से कोई अरुण शर्मा गिरफ्तार हुए। सर ये धांधली है, लेकिन डकैती है डकैती। और सरकार ने ये हम लोग को दबाई हुई थी, लेकिन जो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ ना, ये हमारे अंदर आग को उबाल दिया है और ये उबाल अब खत्म नहीं होगा। जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा हम लोग डटे रहेंगे। आगे अब आप लोग क्या कीजिएगा आगे? अभी हम लोग डे बाय डे हम लोग डिसीजन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अभी घोषणा कर देती है रद्द हो जाता है एग्जाम, हम लोग आधे घंटा में खाली करके चल देंगे यहाँ से। लेकिन जब तक घोषणा नहीं करती है, जो संघर्ष करना पड़े, जो बलिदान देना पड़े, हम लोग तैयार है। कल लाठीचार्ज की ना, मारिए गोली, शहीद होने के लिए भी तैयार है, लेकिन एग्जाम रद्द करवा के लगेंगे। अब पूछिएगा आप ये कि इस एग्ज़ाम से इतना प्यार क्यों है? क्योंकि इस एग्ज़ाम को लोगों ने 10 साल, 11 साल, 7 साल, 5 साल ऐसे करके समय दिया। एक एग्ज़ाम को 1 साल देना बहुत बड़ी बात होता है सर। 10-10 साल, 11 साल देना एक इमोशनली कनेक्टेड हो गया है, और आप उसको धांधली के तरीके से ज्वाइनिंग करवाइएगा, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आप 2000 जो लड़के सेलेक्ट हुए ना, आप उसी को सिर्फ उसी का मोबाइल चेक कीजिए, अपनी दुनिया का छोड़िए। जो लड़के सेलेक्ट हुए उसी का मोबाइल से लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, एग्जाम के 2 दिन पहले कहाँ थे, आपको पता चल जाएगा लोग कहाँ कहाँ जा कर के पढ़े हैं। क्या कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? तो शायद 4 मेंबर जो लाठीचार्ज हुआ। हाँ सर, लाठीचार्ज हम लोग के सामने हुआ। हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए थे, वहाँ पे विधानसभा मतलब काफ़ी दूर पे ही थे। तो वहाँ पे क्या सर का नाम था वो, सिटी सर? पालस राणा, हाँ वो हम जी हाँ एसपी सर आए और हम लोग से वार्तालाप किए। बोले कि क्या करना है आप लोग को? तो बोले सर अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग धरना पे आज यहीं बैठेंगे और हम लोग सुबह बात करेंगे जो भी बात हो। और वो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठिए, मतलब शांति से बैठिए। उसके बाद वो अंदर गए, पता नहीं क्या हुआ, अचानक 10 गाड़ियाँ आई, पुलिस की आई, और वहाँ पे मतलब किसी भी तरह से ना कोई अलाउंस किया गया, ना हम लोग को बताया गया, जबकि हम लोग सबसे आगे थे, टीचर्स लोग साथ थे। बताया गया कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, और इतना बेरहमी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारा है, मतलब इतना, मतलब किसी को नहीं छोड़ा है, ना टीचर्स को छोड़ा है। खुद लाठी चार्ज मेरे पे, देखिए वो लड़की हैं, उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। हाँ उनको भी आई हैं, मतलब उसमें मेल पुलिस नहीं थी, फीमेल पुलिस नहीं थी, और हम लोग को मेल पुलिस द्वारा मारा गया है, भगाया गया है। उससे पहले वहाँ पे लाइटें थी, लाइटें की व्यवस्था थी, 4-5 बजे तक पूरा लाइटें थी, लेकिन स्टैटिक थी कि उन लोग का कि 6:30 दिखाएंगे। थोड़ा कैमरा में कैद किए थे हम। ये लड़की है और जब खेत खलिहान से दौड़ रही थी ना, इसको दौड़ा के मारा, पूरा कपड़ा गंदा है।
हाँ, मेल पुलिस मारा हुआ है। सर भागने उसके का बाद ये लड़का मौका क्या भी देखिए नहीं सर। दिया जा रहा था। आप इसको दिखाइए जो थोड़ा। जो छात्र वहाँ पे गिर रहे थे वो उन्हें चोटें आई थी, लेकिन उन्हें भागने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था। और झारखंड पुलिस का बर्ताव तो देखिए, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे टीचर्स को, स्टूडेंट को, मतलब किस तरह से व्यवहार किया जा रहा था, सो क्या कहें। अब हम क्या कहें, अब हम लोग प्यार से सच्चे दिल से और शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे, अब हमारे ऊपर वो लाठी बरसा रहे, तो हम लोग कोई बात नहीं, लाठी खाने के लिए रेडी हैं। जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी करें वो तब तक दर्द सह रहे हैं। वो बोले, कुछ प्रशासन बोल रहे थे आंदोलन कर रही है तो खून पसीना बहाना पड़ेगा, तो खून और पसीना दोनों बहाएं। हाँ, पुलिस वाले बोल रहे थे तो खून और पसीना दोनों बहाएं। कल 12 घंटा से हम लोग थे ना, हड़ते गए हुए, भूखे प्यासे यहाँ से वहाँ तक गए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। हम लोग तो उम्मीद यही लेके गए थे कि हम लोग से आके बात करें, हम लोग को आश्वासन दें और हम लोग चले आएंगे, लेकिन उनको ये चीज़ हजम नहीं हुआ। हम लोग के ऊपर लाठी बरसाए, फिर क्यों हम लोग को ऊपर लाठी बरसा रहे? एक ही बार बम वगैरह से उड़ा दीजिए, सारे छात्र मर जाएंगे, ना नौकरी मांगेंगे आपको, ना तकलीफ होगी, ना घेराव करेंगे, ना हड़ताल पे बैठेंगे। तो हम लोग को लाठी सिर्फ डराने के लिए नहीं कीजिए। हम लोग कोई उग्रवादी नहीं है, पढ़ लिख कर ऑफिसर बनने की उम्मीद में हम लोग रह रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। अगर पढ़ लिख के उग्रवादी बनाना चाह रहे हैं आप तो ठीक है, हम लोग भी वही कदम उठाएंगे अब। और लाठी बरसाना है, गोली बरसाना है, जो करना कीजिए। जब तक नहीं हम लोग का जिद पूरा वो मानेंगे सरकार और हम लोग को सीबीआई जांच नहीं देंगे, तब तक हम लोग अगला कदम फिर उठाएंगे। तो कल जिस तरह से छात्रों पर जो हुआ है, छात्र बहुत गलत हुआ है सर, बहुत गलत हुआ है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि दिल्ली का जो प्रोटेस्ट था वो बहुत, वहाँ पे उपद्रवी लोग थे, वहाँ मतलब कि देश विरोधी नारे लग रहे थे। यहाँ बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था। हम कल शाम में भी मैं इधर था, नाम नहीं लेंगे, कुछ संस्था है और कुछ सामाजिक लोग हैं, एक मंदिर समिति है। इतना खिचड़ी आया, सब खिचड़ी पड़ा रह गया। बच्चे बीमार हो गए, लाठियां खाएं, हॉस्पिटल में हैं, कोई इधर उधर भाग गया, डर गए। ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत है। और आप मिलिए, जो हमारे माननीय हैं, जो बैठे हैं कुर्सी पे, आप छात्रों से आपको मिलना चाहिए, जल्दी जल्दी समस्या का निपटान करना चाहिए। कोई मतलब नहीं बन रहा है, इतने दिनों से बैठे हैं बच्चे। और गलत तो हुआ है ना सर, गलत तो हुआ है, धांधली हुई है, पेपर बिका है, लीक हुआ है। अच्छे, आप वो ब्लैक लिस्टेड एक कंपनी थी, उससे आप जिम्मेवारी दे दिए एग्जामिनेशन कराने के लिए, तो ये तो गलत है ना। यहाँ जो छात्रों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। कल यहाँ पे जो विधानसभा जो घेराव किया गया, वहाँ पे भी बहुत गंदे तरीके से लाठीचार्ज किया गया, वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी तैयारी यहाँ दिन रात कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ कोई यहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। आज यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल हुआ, अभी जेपीएससी का जितना भी 3 एग्ज़ाम हुआ, जो बैकलॉग उसमें 2 था, एक मेंस जेपीएससी का था, उसमें सब में लगभग धांधली हुआ है। हम लोग वहाँ पे लगभग 130 क्वेश्चंस वहाँ पे करेक्ट करके आए। मैं ये सोच के चल रहा था कि वहाँ पे मेंस के लिए मैं प्रिपरेशन करूँ, ताकि मैं यहाँ पे मेंस के लिए अटेम्प्ट करूँगा या जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो प्री एग्ज़ाम में ही इतना धांधली है कि हम लोग का हुआ ही नहीं। जब वहाँ रिजल्ट देखा तो देख रहा हूँ मैं शॉक्ड हो गया कि अरे ये तो हुआ ही नहीं। अगर पिछले साल के कट ऑफ से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे होने का पूरा चांस है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्वालिफाई तक मैं नहीं हुआ। तो आपने सुना, छात्रों ने अपनी तमाम पीड़ाओं को व्यक्त किया है। जिन छात्राओं को चोट लगी है, उन्होंने पुलिस पर बड़ा आरोप भी लगाया है कि किस तरह से मेल पुलिस के द्वारा उनको पीटा गया है। कई छात्र ऐसे भी थे जो बड़े संस्थाओं में जिन्होंने काम किया है, उन लोगों ने भी इस घटना पे काफ़ी रोष व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार इस आंदोलन की जो आँच है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक भी ज़रूर पहुंचेगी। छात्र जो हैं वो अभी भी कल के घटना के बाद और ज़्यादा आंदोलन करने के मूड में आ चुके हैं। सहयोगी रोहन के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।